हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट गो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CFA एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि CFA एग्ज़ाम क्या होता है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको CFA एग्ज़ाम की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। CFA का पूरा नाम है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA प्रोग्राम एक प्रोफेशनल कोर्स है जो कि USA की CFA इंस्टीट्यूट द्वारा कराया जाता है। इंडिया में इसके कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो CFA एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम का जो कंडक्टिंग बॉडी है वो USA की CFA इंस्टीट्यूट है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फील्ड में CFA प्रोग्राम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। तो आइए जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आपको क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती है। तो CFA प्रोग्राम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में जो रियल वर्ल्ड स्किल्स होते हैं वो आप सीखते हैं और आप इसमें एक्सपर्टाइज भी बन सकते हैं, जिससे आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्प मिलती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, प्रैक्टिसिंग इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हो, या फिर आप अपने करियर को इस फील्ड में स्विच करना चाहते हो, यानी कि आप इस फील्ड के नहीं हो और आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो भी आप CFA प्रोग्राम कर सकते हो। CFA प्रोग्राम एक वे है आगे बढ़ने का और अपने प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने का। यदि आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप CFA प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट CFA प्रोग्राम करते हैं उन्हें इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री की डेप्थ नॉलेज हो जाती है, जिससे उन्हें फ्यूचर में हाई पेइंग जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CFA प्रोग्राम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला है बैचलर्स डिग्री। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन से कोई भी बैचलर डिग्री की है, या फिर आपने बैचलर डिग्री ना करके बैचलर डिग्री के इक्विवेलेंट कोई प्रोग्राम या कोर्स किया हो, तब भी आप CFA एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है ये है फाइनल ईयर स्टूडेंट। अगर आपकी बैचलर्स डिग्री अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तब भी आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप लेवल 1 एग्ज़ाम के लिए एनरोल हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जब आप लेवल 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उससे पहले पहले ही आपको डिग्री मिल जानी चाहिए। जो आपकी डिग्री है वो पूरी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है ये है प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस का। आपके पास 4 साल का प्रोफेशनल फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 4 साल यानी कि 48 मंथ्स का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और ये जो 4 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है ये सिक्वेंशियली होना चाहिए, मतलब आपके 4 साल में गैप नहीं होने चाहिए। आपने लगातार 4 साल वर्क किया हो। और अगर आपने पेड और फुल टाइम इंटर्नशिप या फिर आर्टिकलशिप्स करे हैं तो वो भी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आते हैं, वो भी एक्सेप्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हैव एन इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट। आपके पास एक इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। आपको US से तो नहीं जाना पड़ेगा इसके एग्ज़ाम के लिए, आप इंडिया में बैठे बैठे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एलिजिबिलिटी में है कि आपके पास एक इंटरनेशनल ट्रैवल पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रैवल पासपोर्ट नहीं है तो आप इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है इंग्लिश का आना। आपको एक अच्छी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो CFA प्रोग्राम है इसका एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है और किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता है। तो आपको अच्छी इंग्लिश आनी ज़रूरी है। जब आपको अच्छी इंग्लिश आएगी तो आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और उनका आंसर भी सही तरीके से दे पाएंगे। तो आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देने के लिए रेडी रहना है अगर आप CFA प्रोग्राम करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट है लिव इन अ पार्टिसिपेटिंग कंट्री। सभी जो कंट्रीज़ हैं वो CFA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ CFA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपको उन्हीं कंट्रीज़ का सिटीज़न होना ज़रूरी है जो कंट्री CFA प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करती है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया जो है वो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। तो अगर आप इंडियन हैं तो भी आप CFA एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं CFA प्रोग्राम का कॉस्ट। तो इस प्रोग्राम का करने का खर्चा है $2,400 से $4,590, और ये डिपेंड करता है फ़ीस की डेडलाइन पे। क्योंकि लेवल 1 के लिए जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एग्ज़ाम फ़ीस फिल करने के
3 डेडलाइंस दिए जाते हैं। जो पहली डेडलाइन होती है उसमें जो एग्ज़ाम फ़ीस लगती है वो थोड़ी कम लगती है, सेकेंड डेडलाइन में उससे ज़्यादा एग्ज़ाम फ़ीस लगती है और थर्ड में सबसे ज़्यादा लगती है। तो अगर आप थर्ड डेडलाइन में एग्ज़ाम फ़ीस पे करते हैं तो आपकी जो फ़ीस होगी वो ज़्यादा लगेगी, और वहीं अगर आप फर्स्ट डेडलाइन में पे करते हैं तो कम लगेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके फ़ीस के डेडलाइन पे। और CFA प्रोग्राम 1.5 ईयर्स से लेकर के 4 ईयर्स तक होता है। ये स्टूडेंट के कैलिबर पे डिपेंड करता है। और ये जो प्रोग्राम है इसे 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। 3 लेवल इसके हैं, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड और लेवल थर्ड। लेवल फर्स्ट जो है इसका एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक तो जून के मंथ में और दूसरा है दिसंबर के मंथ में। इसके बाद लेवल सेकंड जो है इसका एग्ज़ाम साल में सिर्फ एक ही बार होता है और वो होता है जून के मंथ में। और सेम लेवल थर्ड का एग्ज़ाम भी साल में एक ही बार होता है जून के मंथ में। और CFA एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और अब हम देखेंगे CFA का एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पर दिया हुआ है इसका एग्ज़ाम पैटर्न। यहाँ पर तीनों लेवल दिए हुए हैं, यहाँ पर मॉर्निंग सेशन और यहाँ पे आफ्टरनून सेशन। लेवल फर्स्ट में 2 सेशन होते हैं, एक तो मॉर्निंग सेशन और दूसरा होता है आफ्टरनून सेशन। मॉर्निंग सेशन में 120 MCQs आते हैं एंड आफ्टरनून सेशन में 120 MCQs आते हैं। दोनों में इक्वल ही आते हैं। और आपको हर एक सेशन के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलता है, 3 घंटे का समय मिलता है एक सेशन का पेपर करने के लिए। और लेवल फर्स्ट का जो एग्ज़ाम है ये जून के फर्स्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है। और वैसे तो जितने भी लेवल है, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकेंड और लेवल थर्ड, तीनों ही लेवल में जो एग्ज़ाम का टॉपिक होता है वो बिल्कुल ही सेम रहता है। 10 सब्जेक्ट से ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे मैं आपको वो 10 सब्जेक्ट भी ज़रूर बता दूंगी जिनसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेवल जो है तीनों लेवल में सेम ही सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ती जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेवल फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन फ़ीस की 3 डेडलाइन होती है और आपको 3 डेडलाइन तक फ़ीस जमा करनी होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लेवल सेकंड का। तो लेवल सेकंड का जो प्रोसेस होता है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है लेवल फर्स्ट की तरह। और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो आप लेवल सेकंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आपको लेवल सेकंड की जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी होती है वो भी पे करनी पड़ती है, और वो भी डेडलाइन से पहले पहले। और लेवल सेकंड में आपकी कोई भी एनरोलमेंट फ़ीस नहीं लगती है। और लेवल सेकंड का आप क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। मॉर्निंग सेशन में 60 MCQ आते हैं एंड आफ्टरनून सेशन में भी 60 MCQ आते हैं। और यहाँ पे भी आपको सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकंड दोनों ही सेशन के लिए 3 आवर्स का टाइम मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल थर्ड की। तो लेवल थर्ड में भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और लेवल थर्ड का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसमें आपको अपना प्रोफेशन, एम्प्लॉयर लोकेशन और एजुकेशन लेवल, ये सब चीज़ें भी फिल करनी होती हैं। और आप देख सकते हैं लेवल थर्ड में मॉर्निंग सेशन में ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो कि 8 से 12 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। और आफ्टरनून सेशन में 60 क्वेश्चंस आते हैं, और इनके लिए भी आपको जो टाइमिंग होती है एग्ज़ाम की वो 3 आवर्स की मिलती है। वैसे लेवल फर्स्ट जो होता है वो इजी होता है, लेवल सेकंड और थर्ड को थोड़ा चैलेंजिंग माना जाता है। और तीनों ही लेवल में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि CFA का जो एग्ज़ाम होता है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको राइटिंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं एग्ज़ाम के समय। और अटैम्प्ट्स की कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, आपको हर बार फ़ीस पे करनी होगी री अटैम्प्ट करने से पहले। तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं CFA एग्ज़ाम। और जो भी स्टूडेंट CFA एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन्हें CFA इंस्टीट्यूट की तरफ से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, उसी से आपको सेल्फ स्टडी करके CFA एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। तो जिस फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल चाहिए हो आप उसी फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम। वैसे CFA एग्ज़ाम को बहुत ही चैलेंजिंग और टफ मानते हैं, इसीलिए इंडिया में CFA की तैयारी कराने वाले बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स और इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। तो आप चाहें तो सेल्फ स्टडी करके भी CFA एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोचिंग भी ले सकते हैं CFA की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेवल में सिर्फ 10 ही सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर उन 10 सब्जेक्ट के नाम दिए हुए हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं तीनों लेवल में। फर्स्ट है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, सेकंड है क्वांटिटेटिव मेथड्स
और इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉरपोरेट फाइनेंस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग। ये 10 सब्जेक्ट हैं जिनसे आपके लेवल तीनों में ही क्वेश्चंस आते हैं, बस इनका डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होता रहता है, सब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं। और अगर हम बात करें CFA प्रोग्राम की डिफ़िकल्टी लेवल की, तो दुनिया भर में मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोग्राम CFA प्रोग्राम को माना जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट हर साल CFA एग्ज़ाम के लिए अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 40 से 50% स्टूडेंट ही नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई हो पाते हैं। तो अब तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि CFA एग्ज़ाम जो है इसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। जब आपको किसी एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल पता होता है तब आप उसी तरीके से तैयारी भी करते हैं। तो आइए यहाँ पर हम जान लेते हैं कुछ इंडियन इंस्टीट्यूट्स के नाम जो CFA एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। सबसे पहले है सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ CIIMS जबलपुर। सेकंड है इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ICOFP न्यू दिल्ली। और फिर है नारायणा बिजनेस स्कूल अहमदाबाद, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग ICOFP, ये है कोलकाता में। और फिर आता है श्री चिमन भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग CPIPT जो कि अहमदाबाद में है। FTMS ग्लोबल एकेडमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ IIBMS, मनसुख इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स MIFM। तो ये हैं उन इंस्टीट्यूट्स के नाम जो CFA एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं। इसके बाद हम इंडिया के कुछ ऐसे जगह के नाम जानेंगे जहाँ पर CFA एग्ज़ाम के एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। तो सबसे पहले इसका एग्ज़ाम सेंटर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है मुंबई और पुणे में भी इसके एग्ज़ाम सेंटर हैं। अहमदाबाद गुजरात, भोपाल, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर राजस्थान, कोलकाता और लखनऊ, इन सभी जगह पे CFA का एग्ज़ाम सेंटर्स है। तो जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो जो भी सिटी आपके आसपास पड़ता हो उस एग्ज़ाम सेंटर को आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। और CFA प्रोग्राम को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि CFA प्रोग्राम 3 लेवल में होता है, लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और लेवल थर्ड। अगर आप लेवल फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं तभी आप लेवल सेकंड में जा पाते हैं, और जब आप लेवल सेकंड भी क्लियर करते हैं तब आप लेवल थर्ड में जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप लेवल फर्स्ट क्लियर कर लेते हैं और इसके बाद आप लेवल सेकंड नहीं करते हैं, तो CFA प्रोग्राम का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आप सिर्फ एक लेवल करके भी छोड़ देते हैं तो भी आपको हाई पेइंग जॉब्स मिल सकती है। CFA प्रोग्राम करने के बाद आप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि अब्रॉड भी नौकरी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में भी, क्योंकि जो CFA प्रोग्राम है ये 100 से भी ज़्यादा देशों में मान्यता प्राप्त है। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना किसी के भी करियर का बहुत ही बड़ा स्टेप होता है। तो अगर आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन जाते हैं तो आप आसानी से फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के फील्ड में हाई पेइंग जॉब्स पा सकते हैं। नेक्स्ट हम जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं, उन सभी जॉब प्रोफाइल्स की जो आपको CFA कंप्लीट करने के बाद मिल सकती है। तो यहाँ पर है वो सभी जॉब प्रोफाइल्स, जैसे कि आप रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, कंसल्टेंट, अकाउंटेंट या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बन सकते हैं, और कॉरपोरेट फाइनेंशियल एनालिस्ट। और यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ एम्प्लॉयमेंट एरियाज, जैसे कि बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ये हैं आपके जॉब प्रोफाइल्स और एम्प्लॉयमेंट एरियाज आफ्टर CFA। और CFA पूरा करने के बाद एक स्टूडेंट की कितनी सैलरी हो सकती है। तो अगर आप CFA कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी सैलरी, एवरेज जो सैलरी पैकेज होती है वो 12 से 20 लाख पर एनम हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना CFA प्रोग्राम के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।